सभी योग साधकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम पवन मुक्तासन भाग 2 का पहला आसन पादोत्तानासन रेज्ड लेग पोज के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। पादोत्तानासन, पाद अर्थात पैर, उत्तान अर्थात ऊपर की ओर उठा हुआ, तना हुआ या तीव्र खिंचाव। आसन अर्थात शरीर की विशेष मुद्रा। अभ्यास 1। प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएं। हथेलियां जमीन पर रखें। श्वास लेकर दाहिने पैर को आराम से जितना संभव हो ऊपर उठाएं। पैर को शिथिल और बिल्कुल सीधा रखें। बायां पैर सीधा और भूमि के संपर्क में रहे। इस स्थिति में 3 से 5 सेकंड तक रुकें। श्वास को रोके रखें। श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे पैर को जमीन पर लेकर आएं। यह एक चक्र है। इस अभ्यास को दाहिने पैर से 10 बार करें। यदि पीठ कमजोर हो तो बाएं पैर को मोड़ा जा सकता है ताकि पंजा जमीन पर रहे और घुटना ऊपर हो। प्रारंभिक अभ्यासी कमर के नीचे अपनी हथेलियां लगाकर भी यह अभ्यास कर सकते हैं। आसन के लिए मोटी दरी अथवा कंबल का प्रयोग अवश्य करें। श्वसन, पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास लें। पैरों को ऊपर रखते हुए श्वास रोके रखें। पैरों को नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। सजगता, पैरों की गति को श्वसन के साथ समकालीन करें। पैरों में जहां खिंचाव हो रहा है वहां पर सजगता बनाए रखें। अब यही अभ्यास हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। अब श्वास लेकर बाएं पैर को आराम से जितना संभव हो ऊपर उठाएं। पैर को शिथिल और बिल्कुल सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 सेकंड तक रुकें। श्वास को रोके रखें। श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे पैर को जमीन पर लेकर आएं। दायां पैर सीधा और जमीन के संपर्क में रहे। यह एक चक्र है। इस अभ्यास को बाएं पैर से 10 बार करें। यदि पीठ कमजोर हो तो दाएं पैर को मोड़ा जा सकता है ताकि पंजा जमीन पर रहे और घुटना ऊपर हो। प्रारंभिक अभ्यासी कमर के नीचे अपनी हथेलियां लगाकर भी यह अभ्यास कर सकते हैं। श्वसन, पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास लें। पैरों को ऊपर रखते समय श्वास रोके रखें। पैरों को नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। सजगता, पैरों की गति को श्वसन के साथ समकालीन करें। पैरों में जहां खिंचाव हो रहा है वहां पर सजगता बनाए रखें।
अभ्यास के बाद कुछ देर विश्राम करें। अभ्यास 2, दोनों पैरों को एक साथ उठाकर भी इस अभ्यास को दोहराया जा सकता है, परंतु उसमें कोई जोर न लगाएं, क्योंकि इस अभ्यास में बहुत अधिक परिश्रम लगता है। और साथ ही ध्यान रखें, नितंबों यानी हिप्स को जमीन से ऊपर न उठने दें। प्रारंभिक अभ्यासी कमर के नीचे अपनी हथेलियां लगाकर भी यह अभ्यास कर सकते हैं। श्वसन। प्रारंभिक स्थिति में श्वास लें। पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास को रोके रखें। पैरों को नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। सजगता। पैरों में उत्पन्न खिंचाव और पीठ एवं पेट के पेशीय श्रम और पैरों की गति को श्वास प्रश्वास के साथ समकालीन करने पर सजगता बनाए रखें। पैरों को ऊपर ले जाते समय तथा नीचे लाते समय सीधा रखने का प्रयास करें। झटके के साथ पैरों को जमीन पर न पटकें। यह आसन मुख्यतः पैर, श्रोणी यानी पेल्विक और पेट, इन तीनों के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। अभ्यास के बाद कुछ देर शवासन में विश्राम अवश्य करें। लाभ। यह आसन पेट की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है, पेट की अंगों की मालिश करता है। यह पाचन तंत्र, पीठ के निचले भाग, श्रोणीय यानी पेल्विक एवं मूलाधार प्रदेश की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। यह आसन अंग भ्रंश यानी प्रोलैप्स को भी ठीक करने में सहायक है। इस आसन के नियमित अभ्यास से धरण यानी नाभि टलना ठीक होती है। यह पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए भी बेहतरीन आसन है। साथ ही इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन के अभ्यास से पैर, टखने, घुटने, पिंडलियां, हिप्स, कमर का निचला भाग सभी मजबूत बनते हैं। यह आसन लंबे समय तक खड़े रहने या फिर लंबे समय तक चलने की वजह से पैरों में आई सूजन या दर्द को भी दूर करने में सहायक है। साथ ही साथ यह वेरिकोज वेन्स के लिए भी लाभदायक है। इस आसन के अभ्यास से रक्त प्रवाह में सुधार होता है। सावधानियां। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गंभीर कमर दर्द व पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, मासिक धर्म, हर्निया के दर्द में, गर्भावस्था, हाल ही में पेट या फिर मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, कमर या पीठ की कोई सर्जरी में यह अभ्यास बिल्कुल न करें। इसके अलावा अन्य किसी रोग की अवस्था में योग शिक्षक एवं चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, तभी अभ्यास करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।